इस कहानी का शीर्षक है बहू के अधिकार। सुबी बेटा, हैप्पी दिवाली। नंदिता मुस्कुराते हुए दिवाली की बधाई अपनी बेटी को देते हुए बोली। आपको भी हैप्पी दिवाली मम्मी। और बताओ कि कितनी देर में आओगी तुम? अब जबकि इसी शहर में हो तब तो तुमको पता ही है ना कि इस बार भी यहाँ की पूजा और सजावट की सारी तैयारी तुमको अपने हिसाब से करवानी है। नंदिता फ़ोन पर बोली। हाँ मम्मी, मैं थोड़ा समय निकाल कर ज़रूर आ जाऊँगी। आखिर मैं इतने सालों से सब कुछ कर रही हूँ, तो चिंता मत कीजिए। अभी भी मैं घर की सारी तैयारी अपने हिसाब से ही करूँगी। सुबी ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। ये क्या कह रही हैं मम्मी जी? मैं कितना खुश थी कि चलो अब तो मैं अपने घर की दिवाली पर पूजा और सजावट की तैयारी अपने मन से करूँगी, वरना तो नंद रानी मेरी कुछ चलने ही नहीं देती थी। लेकिन मम्मी जी ने फिर से सुबी दीदी को ही बुला रही हैं। कनिका की आंखों में आंसू झिलमिला आए और ना चाहते हुए भी अपनी शादी के समय में पहुंच गई। कितने अरमान लेकर आई थी वो ससुराल में कि वो अपने घर को अपने हिसाब से खूब अच्छी तरह से मैनेज करेगी, लेकिन उसकी हम उम्र ननद उसकी एक न चलने देती। अगर घर में वो ज़रा सा भी कुछ बदलाव करती तो वो चिढ़ जाती और जो जी में आता वो कनिका को सुना देती। उस समय सास भी सुबी का ही पक्ष ले लेती। घर में पूरा हुक्म एक तरह से ननद रूपी सास का ही चलता। चलो वो तो सब ठीक था, लेकिन त्योहार बार भी वो अपनी ही मर्जी से चलाती। यहाँ तक कि दिवाली के त्यौहार में कनिका का मन होता कि घर की सजावट में हाथ बटाए, लेकिन उसको तो सिर्फ सफाई और खाना बनाने का ही काम पकड़ा दिया जाता। लेकिन खाना भी बनता सिर्फ सुबी की ही पसंद से। एक दो बार उसने शोभित से कहा भी कि लगता ही नहीं कि ये घर उसका है। कनिका, मम्मी सुबी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। असल बात मेरे होने के 5 साल बाद हुई। वो तो इसलिए लाड़ दुलार में थोड़ा ज़िद्दी भी हो गई है। लेकिन तुम परेशान ना हो, कुछ ही सालों में वो ब्याह कर ससुराल चली जाएगी, तब तो ये घर पूरी तरह से तुम्हारा ही हो जाएगा, शोभित समझाते हुए बोला। खैर कनिका उस दिन का इंतज़ार करने लगी, लेकिन सुबी की शादी इत्तेफाक से यहीं घर में थोड़ी ही दूर पर लोकल में ही हो गई और आज मम्मी जी फिर से उसको दीपावली के त्यौहार की तैयारी के लिए बुला रही थी। बस अब बहुत हो गया, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब तो नंद रानी के दूर जाने का कोई चांसेस ही नहीं थे। रसोई की सफाई कर रही कनिका एकदम से बाहर निकल आई। मम्मी जी, आज तक इस घर में सब कुछ सुबी दीदी के हिसाब से ही होता रहा। यहाँ तक कि होली दिवाली में भी सिर्फ मुझको सफाई और खाना बनाने का ही काम सौंपा जाता रहा और मैं भी इसी उम्मीद में रही कि चलो जब सुबी दीदी की शादी हो जाएगी तब तो ये घर कम से कम मेरा होगा। लेकिन आज भी आप सुबी दीदी को ही घर की सजावट और पूजा की तैयारी के लिए बुला रही हैं। कम से कम अब तो मुझको महसूस होने दीजिए कि ये घर मेरा है। अब तो नंद रानी अपने घर की हो गई, अब तो मुझको बहू का अधिकार दे दीजिए। मैं भी इस घर को अपने हिसाब से सजाना चाहती हूँ। मुझको भी शौक़ लगता है कि मैं अपने हाथों से रंगोली बनाऊँ, मैं भी अपने हाथों से फूलों की थाली सजाऊं, मैं भी अपने हाथों से घर की सजावट के लिए बिजली और फूलों की लड़ियां सजाऊं, मैं भी अपने हाथों से दिए में बाती लगाऊं। क्या मुझको कभी मेरा अधिकार नहीं मिलेगा? क्या कभी नहीं मम्मी जी? कहते कहते कनिका बिल्कुल रोने को हो आई। आज वो शायद शादी के 3 सालों के बाद नंदिता के सामने इतना बोली थी। सॉरी बेटा, मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं कभी कि मेरी बहू को भी अपना घर अपने हिसाब से सजाने संवारने का मन करता होगा। तुम परेशान ना हो, मैं अभी सुबी को फ़ोन करके मना कर देती हूँ। मैं बेटी के मोह में और जिद में इतना बंधी थी कि अपने घर की लक्ष्मी अपनी बहू की खुशी को अनदेखा करती रही। लेकिन कनिका बेटा, आज से ये घर सिर्फ तुम्हारा है। अब तुम इसको अपने हिसाब से सजाओ और संवारो। नंदिता के शब्दों में सचमुच अफसोस था। धन्यवाद मम्मी जी, मेरी भावनाओं को समझने के लिए। और कनिका शांत मन से रसोई में चली गई। सच बात कि अपना अधिकार तो मांगना ही पड़ता है। सुबी बेटा, तुमको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम अपना घर संभालो। यहाँ पर कनिका अपना घर संभालने के लिए खुद है। इतना कहकर नंदिता ने सुबी का कोई भी जवाब सुने बगैर फ़ोन रख दिया और रसोई में खड़ी अपना अधिकार पाकर ये सोचकर मुस्कुरा उठी कि अब वो भी दिवाली की रोशनी के साथ साथ अपने दिल को भी रोशन कर पाएगी।